नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए सेशन में। और ये पार्ट 3 है रीजनिंग का। और ये पार्ट 3 समरूपता से है। पार्ट 1 और 2 अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ पे आप आके देख सकते हैं। पार्ट 1 और 2 पार्ट 3 है। और यहाँ पे हम देखेंगे आकृति संबंध, यानी कि किस समान रूप से किस समान रूप की आकृति बन के तैयार हो रही है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आकृति इस प्रकार क्यों बन रही है, इसका कारण क्या है, ये भी समझेंगे। और ये जो सेशन चल रहा है, ये आरपीएफ, एसआई पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एमपीएसआई, एमपी पुलिस, आरपीएफ एसआई, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये रीजनिंग का तीसरा सेशन। अच्छा, और समरूपता का तीसरा पार्ट है, और इसको अभी देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है और आगे आकृति, इसमें जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसमें आकृति कौन सी बिल्कुल सही सटीक तरीके से काम करेगी। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, दो अर्धगोले हैं, यानी एक गोले को बीच में से काट दिया है और उसके दो अर्धगोले बना दिए गए हैं। अब उसी का क्या किया है कि एक गोले के ऊपर अर्धगोले को उल्टा करके रख दिया है, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसे घुमा दिया है और उसके ऊपर रख दिया है। अब इसी प्रकार से ये दो चतुर्भुजें रेक्टेंगल हैं, इनको घुमा के, यानी कि जिस प्रकार से इसको घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा और इसके ऊपर रखा जाएगा। तो आकृति में देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा के कौन सा बन रहा है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, कोई भी लाइन, कोई भी जो जितने सिंबल दिए हुए हैं वो पूरे के पूरे होने चाहिए। तो ऑप्शन ए में बीच में से लाइन खत्म हो गई है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी, यानी कि ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है। ऑप्शन सी में से भी लाइन खत्म है, लेकिन घुमाया तो है लेकिन लाइन खत्म है। और ऑप्शन डी वो वैसे के वैसा ही है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आकृति है, पहले तो इस आकृति को हमने इस प्रकार से बनाया है, और दूसरी जो आकृति हमने घुमाई, ये वाला हिस्सा यहाँ आ गया और ये वाला हिस्सा यहाँ आ गया, ये वाला हिस्सा यहाँ आ गया। तो देखते कैसे घुमाइए, इस प्रकार से इसे घुमा दिया, यानी कि ये पूरा का पूरा इधर को था वो इधर को हो गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज से घुमा दिया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गोला है, गोले में 1 2 3 4 लाइनें खींची हुई हैं और उसके 8 पार्ट कर दिए हैं। तो और यहाँ पे फिर ये रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल कह सकते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं, स्क्वायर दिया है। इसमें 8 लाइनें हैं, तो इसमें भी 8 लाइनें होनी चाहिए, तभी तो ये अंदर का पोर्शन सेम रहेगा। बेशक बाहर की आकृति कुछ भी हुई हो, लेकिन अंदर का पोर्शन हमें सेम रखना है। तो आइए देखते हैं। ए में केवल 2 लाइनें हैं। बी में लगता है 1 2 3 4, यहाँ बी में 8 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, इस प्रकार से कोई नहीं होगी। तो ऑप्शन ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन सी में 1 2 3 यानी 3 ही है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी 1 2, तो ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन डी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है इसके हिसाब से। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं ये सर्कल दिए हुए हैं। सर्कल में एक क्लॉकवाइज एरो है, एक एंटी क्लॉकवाइज एरो है, यानी कि दोनों को विपरीत दिशा में घुमाया गया है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। आगे एक और सर्कल दिया हुआ है, उसमें सीधा एरो है, तो इसके विपरीत में क्या होगा, यानी कि ये अभी इधर को जा रहा है तो इसका एरो इधर को आना चाहिए, क्योंकि ये इधर को आ रहा है तो ये इधर को जा रहा है, इसका एरो इधर जा रहा है तो इधर से इधर आना चाहिए, यानी कि राइट से
लेफ्ट होना चाहिए, ये राइट को जा रहा है तो लेफ्ट आना चाहिए, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये एंटी, यानी कि विपक्ष में चलना चाहिए, आमने सामने। तो यहाँ देख सकते हैं ये एरो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये नहीं होगा, ये एरो ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी नहीं होगा, ये एरो ये तो हमारा दिया हुआ है, ये सेम है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी एरो एंटी है, यानी कि ये राइट टू लेफ्ट है, ये राइट टू लेफ्ट टू राइट है, ये राइट टू लेफ्ट है, यानी कि एंटी हो गया, एक दूसरे के समान विपरीत हो गए, आमने सामने से चलने वाले। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी ऐसी है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं एक डंडे के ऊपर एरो बिठाया गया है। एरो क्या है? क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये दूसरा एरो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी एरो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जिस प्रकार से ऊपर दिया हुआ था वैसे ही है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करा है, एरो में एरो के पीछे एक सर्कल रख दिया है, सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन का ही इसमें आएगा, सेम पोजीशन रहेगी, क्योंकि ये वाला जो पोजीशन है वो ये आ गई, अब ये वाली पोजीशन यहाँ आ जाएगी। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही रहेगा इसके लिए। ऑप्शन ए, ये पोजीशन तो हमारी यहाँ पे दी है तो ये नहीं होगी। ऑप्शन बी, इसमें एरो ही नहीं है। ऑप्शन सी में हमारी पोजीशन जो है वो दी गई है, ये भी नहीं होगी। और ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी में ये हो जाएगी, और क्योंकि ये एरो इधर को बनना चाहिए इस प्रकार से, ये एरो बन गया, ये एरो के पीछे सर्कल और ये आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है एक रेक्टेंगल, स्क्वायर के अंदर विकर्ण डाल दिए गए हैं। स्क्वायर के अंदर क्या किया है? विकर्ण डाले हैं, यानी कि त्रिभुजों की संख्या बढ़ाई गई है। एक विकर्ण ये डाला, एक ये डाला, तो एक इधर बन गया, एक इधर बन गया। अब देखते हैं तो एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, 4 त्रिभुज इसमें बना दिए हैं। वैसे ही इसमें भी विकर्ण पड़ेंगे, सारे में विकर्ण पड़ेंगे, और किस प्रकार से पड़ते हैं वो देखते हैं। आधा नहीं करना, विकर्ण डालने हैं। देखते हैं ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन में क्या है? इसमें से इसे आधा कर दिया तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत, ये आकृति गलत है। इसमें विकर्ण डाले हैं, लेकिन हाँ डाले तो हैं, लेकिन सारे विकर्ण नहीं पड़ेंगे। अभी ये विकर्ण रह गया, ये विकर्ण रह गया, तो ये भी गलत हो गया। इसमें विकर्ण पड़े हैं 1 और 1, 2, ऊपर विकर्ण कोई नहीं पड़ा, यानी इसके लिए भी नहीं पड़ा, इसके लिए भी नहीं पड़ा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसके लिए विकर्ण पड़े हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि सारे के सारे त्रिभुजों के विकर्ण, ये भी पड़ा है, इसके लिए पड़ा है, इसके लिए पड़ा है, इसके भी, यानी विकर्ण ही विकर्ण डाल दिए हैं। तो ये जिस प्रकार से इसमें विकर्ण पड़े हुए हैं सब के लिए, वैसे इसमें सभी के लिए विकर्ण डाल दिए गए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो गया, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा अच्छे से, और अगर नहीं आया, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई आकृति में ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, वो समझ में नहीं आया, या फिर सर ने गलत बताया है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, आपका अपना चैनल है, और ये इसमें कोई कुछ गुंजाइश नहीं है कि कोई आपसे ये कहेगा कि आपने यहाँ पे क्यों कमेंट किया, क्यों क्वेश्चन पूछा है। आप आराम से क्वेश्चन पूछिए। आप किसी भी क्वेश्चन में अटक रहे हैं रीजनिंग में, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं एनी टाइम आप यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और उसका रिप्लाई टाइम लग सकता है, लेकिन ये नहीं कि उसका रिप्लाई ना आएगा, रिप्लाई ज़रूर आएगा, टाइम लग सकता है। तो आप क्वेश्चन करते रहिए, क्वेरी देखते रहिए, और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि
क्वेश्चन सर से पूछा और बताया नहीं होगा, ज़रूर बताया जाएगा। आपके कमेंट को पढ़ा जाएगा, टैग किया जाएगा, उस पर रिप्लाई भी दिया जाएगा। और आप ऐसे ही निरंतर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को सॉलिड करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।